काला धन यह शब्द सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में जो चीज आती है वह है स्विस बैंक, क्योंकि यह बात सबको पता है कि भ्रष्ट लोग अपना काला धन स्विस बैंक में छुपाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर क्यों भ्रष्ट लोग अपना काला धन सिर्फ स्विस बैंक में ही छुपाते हैं, दुनिया के किसी और बैंक में क्यों नहीं? आखिर स्विस बैंक्स में ऐसी क्या बात है जो उन्हें काला धन छुपाने की उत्तम जगह बनाती है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के उत्तर जानेंगे और साथ ही हम स्विस बैंक से जुड़े कुछ और बातें भी इस वीडियो में जानेंगे। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जो दो चीजें जिसके का वजह से अधिकतर भ्रष्ट लोग अपना काला धन छुपाने के लिए स्विस बैंक को चुनते हैं, वह है स्विट्जरलैंड का न्यूट्रल स्टैंड और बैंकिंग से जुड़े स्विट्जरलैंड के कानून। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसने पिछले 200 साल से किसी भी दूसरे देश से युद्ध नहीं लड़ा। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी स्विट्जरलैंड उन देशों में शामिल था जो किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह शीत युद्ध के समय भी स्विट्जरलैंड न अमेरिका के साथ था और न रूस के साथ। स्विट्जरलैंड लंबे समय से वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहा है। लंबे समय से किसी युद्ध में न भाग लेने और न्यूट्रल स्टैंड रखने की वजह से स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी बहुत स्टेबल हो गई है, जो इसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत उत्तम जगह बनाती है। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी स्टेबल है, जिसके वजह से उनका पैसा भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए अधिकतर इन्वेस्टर अपने काले धन को स्विस बैंक्स में रखते हैं। दूसरी चीज जिसकी वजह से भ्रष्ट लोग स्विस बैंक्स में अपना काला धन रखते हैं वह स्विट्जरलैंड का बैंकिंग कानून। वर्ष 1934 में स्विट्जरलैंड में स्विस बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934 को पास किया गया। इस कानून के अधीन स्विस बैंक्स पर अपने क्लाइंट से जुड़े जानकारियों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दिया गया, जिसकी वजह से स्विस बैंक अपने क्लाइंट से जुड़े जानकारी किसी से भी साझा नहीं कर सकते थे। इसी कानून का फायदा उठाने के लिए भ्रष्ट लोग अपना काला धन स्विस बैंक्स में रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है स्विस बैंक उनके अकाउंट का डिटेल्स किसी के साथ साझा नहीं करेगी और उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे। भ्रष्ट लोगों को यह बात बहुत अच्छे से पता होती है कि भले ही उनके देश में उनके खिलाफ कितने भी आपराधिक जांच क्यों न चल रही हो, तब भी उनके पैसे स्विस बैंक में सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि स्विस बैंक किसी भी देश के सरकार के साथ अपने क्लाइंट के डिटेल्स नहीं शेयर करती, फिर चाहे उनका क्लाइंट किसी देश में अपराधी ही क्यों ना हो। स्विस बैंक से जुड़े कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि स्विस बैंक अपने क्लाइंट की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के बहाने कई बार गैंगस्टर्स, आतंकवादियों से जुड़े अकाउंट्स के डिटेल्स भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्विस बैंक में हिटलर के नाजी सेना के कई अधिकारियों ने भी अपने पैसों को स्विस बैंक में जमा कराया था। स्विस बैंक्स पर अक्सर यह आरोप लगते हैं कि वह भ्रष्ट लोग को अपने काले धन छुपाने में मदद करते हैं। इन भ्रष्ट लोगों में बिजनेसमैन से लेकर आतंकवादी तक शामिल है। क्लाइंट की प्राइवेसी मेंटेन करना ही स्विस बैंक का सबसे बड़ी यूएसपी है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति स्विस बैंक में आपका अकाउंट ओपन करता है तो उसके अकाउंट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स में क्लाइंट का नाम कहीं भी मेंशन नहीं रहता। इसके बजाय वह एक यूनिक नंबर होता है। इसी नंबर के मदद से क्लाइंट अपने सभी ट्रांजैक्शन करता है। स्विस बैंक्स ने कई बार स्विस बैंकिंग एक्ट के बहाने अनेक देशों के सरकारों के साथ उन लोगों के अकाउंट डिटेल्स शेयर करने मना कर दिया जिन पर आपराधिक आरोप थे। स्विस बैंक ने कई सालों तक अन्य देशों के अपराधियों को अपने बैंक्स में अपने काले धन छुपाने में मदद की, जिससे तंग आकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्विट्जरलैंड के सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। इन देशों में अमेरिका भी शामिल था। इस दबाव का परिणाम यह हुआ कि स्विट्जरलैंड ने कई देशों के साथ एग्रीमेंट साइन किया और उनके साथ स्विस में जमा काले धन से जुड़े जानकारी साझा करने को तैयार हो गया। आज के समय स्विस में काले धन को छुपाना बहुत कठिन हो गया है स्विस बैंक के लिए, क्योंकि उन्हें कई देशों के साथ अपने डिटेल्स साझा करने पड़ते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे वीडियोस आगे देखने के लिए हमारे चैनल फैक्टरॉम टीवी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।